बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अमेजिंग पॉइंट की नई वीडियो में हम अपने तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन ग्रामी, भारत ने कश्मीर पर इतने जुल्म सतम किए हैं कि अब ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि कश्मीरी फौजियों ने खुद ही इन तमाम हालात से तंग आकर खुदकशियां करना शुरू कर दी हैं। भारतीय फौजियों का ये कहना है कि ना तो हमें छुट्टियां मिलती हैं और ना ही अपनों से मिलने दिया जाता है, और यहाँ हमसे निहत्ते शहरियों पर जुल्म सतम करवाया जाता है। इन हालात से मजबूर होकर खुदकशियों के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इंडिया के फौजियों ने कश्मीर पर जुल्म करने से इनकार कर दिया है। वीडियो में आपको तमाम तर बताएंगे कि भारत में क्या कुछ कर रखा। आखिरकार भारतीय फौजियों का मोराल इतना क्यों डाउन हो रहा है कि वो खुदकशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। इस वीडियो की मजीद तफसील में आगे बढ़ने से पहले हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर जरूर करें। नाजरीन, नरेंद्र मोदी ने अपनी फौज के साथ ये इख्तियार किया हुआ है कि काम काम काम, इसके अलावा कोई चीज नहीं। ना तो इनको खाने पीने की सही खुराक मिलती है और ना ही इनको जंग के लिए साजो सामान दिया जाता है। और खास तौर पर जो मकबूजा वादी में जो फौजी तैनात किए गए हैं, इनके ऊपर इस किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं और इनसे इस किस्म के इकदाम करवाए जा रहे हैं कि इनका मुरादे दिल इतने हद तक डाउन हो गया है कि वो अब खुदकशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। नाजरीन, 481 फौजी भारत के खुदकुशी कर चुके हैं। तफसीलात में जाते हुए आपको बताते चलें कि मकबूजा वादी में भारतीय फौजियों का बहुत हद तक मोराल लू हो चुका है। और इसके अलावा इतलात के मुताबिक भारतीय फौजियों का मोराल तब तबाह हुआ जब भारतीय फौजियों को छुट्टियां नहीं दी गयी, इनको अपनों से मिलने की इजाजत नहीं दी गयी और इनको मुसलसल मासूम और निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म करने को कहा गया। इन हालात से भारतीय फौजी खुदकशी करने पर मजबूर हो गए हैं। इसके अलावा तफसीलात के मुताबिक भारत के गैर कानूनी गैर तसल्लुत जश्मो कश्मीर में तैनात भारतीय फौजियों का मोराल तेजी से कम हो रहा है और जनवरी 2007 से अब तक मकबूजा वादी में 481 भारतीय फौजियों ने खुदकशी कर ली है। और उनकी खुदकशी की वजह ये बनी कि इनके ज़मीर इसने इजाजत नहीं दी कि वो मासूम बच्चों, बूढ़ी औरतों और बूढ़े इंसानों पर जुल्म सतम करे। जो लोग अपने घरों में पनाह लिए हुए हैं, इन लोगों पर जुल्म सतम करें। नाज़रीन ग्रामी, कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में तैनात फौजियों की खुदकशी के रुझान में तेजी से इजाफा हो रहा है और रवां साल अब तक जम्मू कश्मीर में हदीसे भारतीय फौजियों ने खुदकशी की है, जबकि गुज़श्ता साल इसी अरसे के दौरान 20 मजीद भारतीयों ने खुदकशी की थी। इतलाआत के मुताबिक मकबूजा वादी में तैनात भारतीय फौजियों में नफ्सियाती मसाइल भी बढ़ रहे हैं। निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म सतम से भारतीय फौजियों की नफ्सियात पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। मायूसी का शिकार भारतीय फौजी बहादुर कश्मीरियों से लड़ नहीं सकते और बदकिरदार भारतीय फौजियों का कश्मीरी अवाम से कोई मुकाबला नहीं है। और अब भारतीय फौजियों का इस बात का एहसास हो रहा है कि वो जितना भी निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म सतम कर लें, इनका ज़मीर इन्हें सुकून नहीं देगा। इन्हें तमाम हालात को देखकर इन्होंने खुदकशियां करना शुरू कर दी हैं। नाज़रीन ग्रामी, कुछ भारतीय फौजियों को तो बगावत करते हुए भी देखा जा रहा है। अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि जो भी फौजी वहाँ पर बगावत करता है, या तो इसको इसके साथी मार देते हैं या फिर इनकी हुकूमत ने इनके लिए इस किस्म का सेल बना दिया है जिसमें भारतीय फौजियों को डाल दिया जाता है और तब तक इनको वहाँ रखा जाता है जब तक वो कश्मीर के वहाँ पर जुल्म सतम करने पर तैयार नहीं हो जाते। ये बात याद रखिएगा कि कुछ दिन बाद ये बातें आपको सोशल मीडिया पर भी सुनने को मिलेंगी कि भारतीय फौजी बगावत कर रहे हैं, जो लड़ने से इनकार करते तो जो निहत्ते शहरियों और मासूम बच्चों को मारने के खिलाफ हो जाते हैं, इनको एक सेल में डाल दिया जाता है या फिर इन फौजियों को मार दिया जाता है। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए, क्योंकि इनका ज़मीर इजाजत नहीं देता, फिर वो जो करते हैं इसका नाम खुदकुशी कहलाता है। क्योंकि इस वक्त तो ये चीज हमें भारत के अंदर पहुंचाना और फैलाना भी जरूरी है। हम भारतीयों को ये बता देना चाहते हैं कि निहत्ते और मासूम कश्मीरियों के ऊपर जुल्म सतम की भारत ने वो तारीख रकम कर ली है, जिसको देखते हुए आपके अपने भारतीय फौजी जिनके ज़मीर इस बात को गवारा नहीं देते, या तो फिर वो बगावत कर रहे हैं या फिर वो खुदकशियां करके खुद को खत्म कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि ये जुल्म सतम हमसे नहीं किया जाता। याद रहे कि मकबूजा वादी में जितने भी फौजी तैनात हैं, जिन्होंने भी बगावत की और इन्होंने रिटायरमेंट की दरख्वास्त देते हुए छुट्टी करने की कोशिश की, फिर ना तो इन्हें छुट्टी दी गई और ना ही इन्हें रिटायर किया गया और ना ही इन्हें अपनों से मिलने की इजाजत दी जा रही है। इन हालात में अपने ज़मीर को बचाने के लिए इनके पास खुदकुशी के सिवा और कोई रास्ता नहीं है।
अगर यही सूरत-ए-हाल मकबूजा वादी के अंदर रही, निहत्थे कश्मीरियों पर जुल्म सतम जारी रहा, तो ये भी हो सकता है कि जो फौजी खुदकशियां कर रहे हैं, इनकी तादाद हजारों में भी जा सकती है। इंडिया ने न सिर्फ कश्मीर में बल्कि भारत में भी मुसलमानों पर जुल्म सतम की तारीख रकम की हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत इक़दाम कर रहा है और इंडिया में मुसलमानों पर छुप के जुल्म सतम किया जा रहा है और फिर इन खबरों को दबा भी दिया जाता है। कहीं पर मुसलमानों को नमाज पढ़ने की वजह से कत्ल कर दिया जाता है या गाय का गोश्त खाने या ज़िबा करने पर इनको शहीद कर दिया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, मोदी ने सिर्फ हिंदू बरादरी को भारत से जोड़ दिया है। इनका कहना ये है कि भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदू बसेंगे, हिंदुओं के अलावा कोई भी नहीं रहेगा। अब सूरत हाल से पैदा हो गई है कि 400 भारतीय फौजी इस वक्त खुदकुशी कर चुके हैं। नाज़रीन ग्रामी, 1.5 लाख फौजी रिटायरमेंट की दरख्वास्तें मोदी को मिल चुकी हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी रिटायरमेंट नहीं दी गई। नाज़रीन ग्रामी, भारतीय फौजी इतनी हद तक तंग हो चुके हैं कि इनको छुट्टी चाहिए, लेकिन इनको छुट्टी नहीं मिल रही और इन्हें रिटायर भी नहीं किया जा रहा। पिछले 1 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार ने फौजियों को छुट्टियां नहीं दी। भारतीय तमाम फौजियों की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। इनका कहना ये है कि चीन और पाकिस्तान के साथ हालात खराब हैं, किसी किस्म का जंगी हमला हो सकता है और हमने अपने फौजियों की छुट्टियां मंसूख की हैं। किसी को भी घर जाने की इजाजत नहीं है और हमें लड़ना होगा। इस चीज को देखते हुए भारतीय फौजी मजीद तंग आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें फौज की नौकरी नहीं करनी, हमें घर जाना है, हमें नहीं लड़ना, हमें मुल्क के लिए भी नहीं लड़ना। इतनी हद तक कहने के लिए भारतीय फौजी मजबूर हो चुके हैं और जो भारतीय फौजी ये बात करता है, इसे या तो सेल में डाल दिया जाता है या फिर इसे मार दिया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो की अपडेट्स यहाँ तक थी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।